वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 11 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स आज रिवीजन नहीं है क्योंकि कल वीकली क्लासेस में मैंने सारे करंट अफेयर्स का रिवीजन करा दिया था। तो जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है कल का, वो जा करके कल के वीडियो को देख सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट यानी कोटी के साथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT और कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट कोटी ने लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य भारत के बुनियादी ढांचे के विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए कोटी की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मेमून आलम को। ठीक है, अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। हाल ही में 2007 के IAS अधिकारी मेमून आलम को दिल्ली में इस्पात मंत्रालय का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 7 फरवरी 2025 से प्रभावी यह नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत की गई है। बात हो रही है नियुक्ति की, तो नियुक्ति से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए, गोपाल विट्ठल को GSMA बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, IPS राजेश निर्वाण को BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हिसासे ताकेउची को मारुति सुजुकी का MD और CEO नियुक्त किया गया। आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मीनाक्षी रावत को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का CVO नियुक्त किया गया। CVO मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मीनाक्षी रावत को ही गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल का भी CVO नियुक्त किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के किस वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 75 किलोग्राम फ्रेंड्स। ठीक है, 75 किलोग्राम भार वर्ग में। चलिए इसका हम लोग अब देखते हैं डिटेल फ्रेंड्स। 38वें राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं शिव थापा ने पुरुषों के 63.5 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है। अंकुशिता बोरो ने भी स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही पुरुषों के मुक्केबाजी डिवीजन में कई जीत हासिल की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड। देखिए, भारतीय नौसेना के नीरज कुमार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उत्तर प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी फाइनल में चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। हिमाचल महिला कबड्डी टीम ने राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, और फाइनल में हिमाचल की कबड्डी टीम ने हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब 38वें राष्ट्रीय खेलों से कुछ और फैक्ट को देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल का नाम तेजस्विनी था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ही योग और मलखम्ब जैसे 2 पारंपरिक खेल भी राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बन गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल में ही पहली बार बीच कबड्डी को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर फ्रेंड्स, मिस्र यानी इजिप्ट। चलिए देखते हैं अब हम लोग इसका डिटेल। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह 14 दिवसीय अभ्यास का तीसरा संस्करण है और इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण रेगिस्तानी वातावरण में पेशेवर कौशल साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, बात हो रही है युद्धाभ्यास की, तो युद्धाभ्यास से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। ला पेरोस अभ्यास 2025 भारत के मुंबई में आयोजित हुआ। यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था जिसमें कई देशों के सैनिकों ने भाग लिया था। भारत के सबसे बड़े द्विवार्षिक उभयचर युद्धाभ्यास एम्फेक्स 2025 का समापन 31 जनवरी 2025 को कर्नाटक के कावड़ा बे में हुआ था। संयुक्त भारत मालदीव सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के 13वें संस्करण की मेजबानी मालदीव ने की थी और यह माफिला फूसी मालदीव में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच होती है फ्रेंड्स। त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एम्फेक्स भारतीय सेनाओं के मध्य होती है जिसमें नौसेना, थल सेना और वायुसेना शामिल होते हैं। ठीक है, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच। वरुण जो है फ्रांस और भारत के मध्य आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। गरुड़ हो गया भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास। इंद्र हो गया भारत और रूस के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास। ठीक है, पैसेज अभ्यास रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच होने वाला युद्धाभ्यास। शाहीन हो गया चीन और पाकिस्तान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास। नौसैनिक अभ्यास पासेक्स
भारत और वियतनाम के बीच होने वाला युद्धाभ्यास स्काईरोस अभ्यास हो गया। फ्रांस और भारत के मध्य जिमेक्स हो गया। भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास सेड हो गया। भारत, जापान और चीन के नौसैनिक बलों के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास। फिर सूर्य किरण हो गया। भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास। सिम्बेक्स हो गया सिंगापुर नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में सिटी बैंक के नए भारतीय उपमहाद्वीप उप क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, के बाला सुब्रमण्यम को। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक के नए भारत उपमहाद्वीप उप क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने आशु खुल्लर का स्थान लिया। उनकी यह नियुक्ति आरबीआई के अनुमोदन के अधीन की गई है। इस भूमिका में बाला सुब्रमण्यम एशिया साउथ के प्रमुख और बैंकिंग प्रमुख अमोल गुप्ते को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एन बीरेन सिंह ने। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हिंसा छिड़ी हुई है, इस कारण से। ठीक है, चलिए अब हम लोग मणिपुर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने 21 जनवरी 2025 को अपना 53वां राज्य दिवस मनाया है। ठीक है, मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश में हो रहे तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत पूरे देश से 1300 से अधिक संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। अब बात हो रही है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने का प्रस्ताव आया है, जो 2011 में शामिल किया गया था। ठीक है, नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश सरकार के केयरटेकर वर्तमान में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं। ठीक है, चलिए एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं। रक्षा मंत्री ने कर्नाटक के बेंगलुरु में यलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन पर एशिया की सबसे बड़ी एरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी माने जाने वाले एरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। एरो इंडिया की 10 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसका जो थीम है फ्रेंड्स, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो इसमें 43 देशों के वायुसेना प्रमुख इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। अब देखिए बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे या क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए, सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार यानी राइट टू डाई विथ डिग्निटी दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में लागू किया गया। कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती है, जिसने विदर्भ की टीम को 36 रनों से पराजित किया है। चलिए, कर्नाटक वन विभाग ने हाल ही में गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल एफआईआर पंजीकरण को सक्षम करके वन अपराधों पर अंकुश लगाना है। हाल ही में बेंगलुरु के किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी यानी KMIO ने दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम अपनाया। यह पहला सरकारी अस्पताल है जिसने यह सिस्टम अपनाया। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम यानी AIGDF के साथ मिलकर एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है। ठीक है, फिर गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो है कर्नाटक सरकार राज्य की महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपये डालती है। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने 6 जनवरी 2025 को KSRTC आरोग्य योजना शुरू की। अनुसूचित जनजाति के देवदासी बच्चों के विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना कर्नाटक ने ही शुरू किया। बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ हम लोग GI टैग को देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, कर्नाटक के GI टैग वाले उत्पादों में मैसूर सिल्क, मैसूर अगरबत्ती, गुलबर्गा अरहर दाल, इकलक साड़ी और कारी इसाद आम शामिल है। ठीक है, कर्नाटक के कुछ हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को भी देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ही स्थित है। बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, मुख्यमंत्री S सिद्धारमैया और राजधानी बेंगलुरु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 9 फरवरी 2025 को किस देश में आम चुनाव हो रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इक्वाडोर। ठीक है, अब इसका हम लोग डिटेल देखेंगे फ्रेंड्स कि आम चुनाव में
13.7 मिलियन से अधिक इक्वाडोर वासी मतदान करने के पात्र हैं, जहां वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नेशनल असेंबली के 151 सदस्यों और 4 साल के कार्यकाल के लिए इंडियन संसद के 5 प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। ठीक है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ, जो पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, ने सशस्त्र समूहों द्वारा कथित रूप से अस्थिरता पैदा करने के प्रयासों के जवाब में सीमा को बंद करने का आदेश दिया है। ठीक है। अब देखिए, इससे रिलेटेड ही हम लोग चुनाव से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। 2025 में लिंक्टेनस्टीन में आम चुनाव हुआ, जिसमें 9 फरवरी 2025 को लैंड टेक के 25 सदस्यों को चुनने के लिए आम चुनाव हुए थे। अभी हाल ही में भारत में दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी ने 48 सीट और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। चलिए हम लोग इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और इजरायल सहित उसके सहयोगियों के लिए खतरा मानी जाने वाली जांच के पीछे के लोगों के लिए ठोस और महत्वपूर्ण परिणामों की चेतावनी दी गई है। बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, अमेरिका में लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनएचआरसी की सदस्यता समाप्त कर दी है और यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग रोक दी है तथा यूनेस्को के योगदान की समीक्षा की है। अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन समझौते से हटने का फैसला लिया है। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी हटने का फैसला लिया है। ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% और चीन से आयातित वस्तुओं पर 10% का टैरिफ लगाने का आदेश भी जारी किया गया है। अब यहाँ पर ट्रेड वार भी चालू हो चुका है अन्य देशों के साथ अमेरिका का। ठीक है। चीन हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के तहत अमेरिकी आयात पर निर्यात नियंत्रण और बढ़े हुए टैरिफ की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गाना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर फ्रेंड्स, जीतो बाजी। ठीक है। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। आईसीसी ने पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल का अनावरण किया, जिसे आतिफ असलम ने गाया है और अब्दुल्ला सिद्दीकी ने निर्मित किया है। यह ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और यूएई में आयोजित की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं। टाइफाइड को पूरी तरह खत्म करने के लिए भारत ने हाल ही में दुनिया का पहला मिश्रित टीका तैयार किया है। इस टीके से किस तरह के संक्रमण से बचाव का दावा किया जा रहा है? तो इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सोलोमोनेला टाइफी और सोलोमोनेला पेराटाइफी ए दोनों से। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। यह टीका जो है पश्चिम बंगाल स्थित राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसकी पुष्टि की है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। कल फिर हम लोग नए फ्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और फिर कल नए करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।